अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू बैक न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम हुसाम अशरफ और आप देख रहे हैं चिविक्स वीडियो। काफ़ी दिनों बाद जो है ना वीडियो बना रहे हैं, कुछ टाइम की जो है ना किल्लत की वजह से जो है ना वीडियोस नहीं बना सकते। कोशिश करता हूँ कि जो है ना मैक्सिमम जो है ना आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँ मिनिमम टाइम। टाइम की बचत करते हुए जो है ना हम अपने एनालिसिस पे चलते हैं। आज हमारी जो वीडियो है वो भी वीकली फोरकास्ट पे जो है ना हम फोरकास्ट करेंगे कि अगला जो मार्केट का मूवमेंट होगा उसमें मैक्सिमम पेयर्स को जो है ना कवर अप करेंगे ताकि आपको जो है ना आसानी हो। एक्चुअली एक चीज़ जो है ना सुनते रहिएगा कि जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो वीकली फोरकास्ट होती है। उसको जो है ना फिर आपने माइनर फ्रेम में जाके जो है ना उसको आपने दोबारा से एनालिसिस करना होता है ताकि आप जो है ना उससे नॉलेज भी गेन कर सकें और प्रॉफिट भी हासिल कर सकें। खैर, हम मार्केट में जाने से पहले जो है ना हम करते हैं अपना कैलेंडर ओपन। आपको पता है मार्केट में जाने से पहले हमारा जो है ना कैलेंडर ओपन होना लाजमी होता है। कैलेंडर के बगैर आप जो है ना ट्रेड ना किया करें। फॉरेक्स फैक्ट्री पे चले जाते हैं, इसमें जो है ना मेजर न्यूज़ भी देख लेंगे। न्यूज़ के साथ साथ जो है ना हम कुछ फंडामेंटली जो है ना देखेंगे कि एक्चुअली जो है ना अगले वीक में जो फंडामेंटल है उसकी क्या मूवमेंट होगी। अगले वीक में हमारे पास जो है ना जीपी जेपीवाई का जो है ना हमारा हॉलीडे है। अच्छा, मैंने अभी कैलेंडर ओपन किया, मुझे अभी पता नहीं कहाँ कहाँ जो है ना हॉलीडे है। जेपीवाई में हमारा हॉलीडे आएगा। उसके बाद सीएनए चाइना में भी हॉलीडे है, जापान में भी हॉलीडे है। उसके बाद हमारा जो है ना यानी पीर में जो मूवमेंट रहेगी कुछ खास मूवमेंट नहीं रहेगी। उसके बाद जो है ना ट्यूसडे भी आपका जो है ना अ, एक ही हॉलीडे है। अदरवाइज हमारे पास जो और देखी जाए तो ये मेजर न्यूज़ है सीपीआई की। ये मंथली कोर सीपीआई की है, ये भी कोर सीपीआई की है। तो मतलब ये वाली न्यूज़ेज जो है ना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज होंगी जो 6:30 बजे होंगी। और मज़ा भी तभी आता है, ये 6:30 7:30 की जो न्यूज़ेज होती है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपको इफेक्ट करती है मार्केट पे। इसके साथ साथ जो है ना डॉलर अगर देखा जाए पॉजिटिव जो है ना इस वीक में मैं देखूंगा मैं, क्योंकि मैंने पिछले जो है ना जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस पढ़े हैं उसमें जो है ना मैंने गोल्ड को सॉरी डॉलर को जो है ना पॉजिटिव ही देख रहा हूँ इस वीक। उसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि वेडनेसडे को भी सीएनए मतलब चाइना में जो है ना हॉलीडे है। उसके बाद सीपीआई न्यूज़ है, ये एक मेजर न्यूज़ है। उसके बाद ये वाली कोई खास न्यूज़ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट चेंज की बहुत ज़्यादा मेजर न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज की बहुत ज़्यादा मेजर न्यूज़ है। उसके बाद थर्सडे आ जाते हैं भाई, ये तो पूरा वीक ही तकरीबन जो है ना हॉलीडे का ही गुजर रहा है चाइना का। उसके बाद मेरा ख्याल है ये न्यू ईयर इनका आएगा ना, इस वजह से हॉलीडे चल रहा है। उसके बाद जो है ना हमारा थर्सडे आ जाता है। थर्सडे में जो है ना आपकी हॉलीडे है। फिर जीडीपी की जो है ना न्यूज़ है, कोई खास मूवमेंट नहीं होगी। मंथली न्यूज़ होती है, इसमें कोई खास मूवमेंट नहीं रहेगी। उसके बाद ये वाली जो इंडेक्सेस की हैं इसमें एक मेजर न्यूज़ है, ये वाली मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की जो न्यूज़ है ये मेजर न्यूज़ है। इसमें जो है ना हाई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपको मार्केट में। उसके बाद जो है ना ये एक बेसिक जो है ना फंडामेंटली आपको जो है ना डिलीवर कर रहा हूँ। बाकी इसके बाद नॉलेज जो है ना डिफरेंट वेबसाइट से या डिफरेंट चीज़ों से जो है ना हमें नॉलेज गेन करना होगा। इसमें ये चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन कौन सी मेजर न्यूज़ और कौन सी मेजर न्यूज़ नहीं है। उसके बाद जो है ना ये वाला वीक पूरा वीक जो है ना CNY का जो है ना हॉलीडे का है। उसके बाद हमारे पास जो है ना यूएसडी की एक कोर सीपीआई की एक और मंथली डाटा आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। पीपीआई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट डाटा होंगे। उसके बाद ये वाला कोई खास नहीं है डाटा स्टेटमेंट, जो कंज्यूमर स्टेटमेंट है इतनी जो है ना ये खास स्टेटमेंट नहीं है। तो फिलहाल ये था फंडामेंटली आपको जो है ना ओवरव्यू। इसमें जो है ना डॉलर को पॉजिटिव देखा जा रहा है। कुछ पॉजिटिव वजह क्या है, एक तो वजह ये है कि आपका जो फेडरल बैंक है उसने अपनी जो शरह सूद है उसको जो है ना कम कर दिया, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी पॉजिटिव जो है ना न्यूज़ेस जो है ना मिलने को मिलेंगी डॉलर में। और गोल्ड जो है ना गिरेगा। तकरीबन एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2000 से अब नीचे आने की एक्सपेक्टेशन है गोल्ड की। इसके बाद जो है ना हम चलते हैं मार्केट में। मार्केट में जो है ना सबसे पहला पेयर हमारा जो आ जाता है वो हमारा है AUD USD का। AUD USD में जो है ना ये कुछ एनालिसिस थे पिछले वीक के, लेकिन फिलहाल हम जो है ना फ्रेश एनालिसिस करेंगे। 4 घंटे के फ्रेम में चलते हैं। 4 घंटे के फ्रेम में जो है ना हमारे पास एक ये वाला मेजर एरिया अभी भी जो है ना स्ट्रॉन्ग एरिया ये बन चुका है। पहले एरिया ये स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन अब ये एरिया जो है ना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया, अगर ये ब्रेक कर देता है तो देन इसको जो है ना हम बाय देखेंगे। अदरवाइज यहाँ से जो है ना मैक्सिमम जो है ना सेलिंग देखेंगे, लेकिन बाइंग प्रेशर ज़्यादा है तो होप्स ये जो है ना ब्रेक कर देगा।
अदरवाइज जो है ना सेलिंग प्रेशर देखेंगे हम। सेलिंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल देखेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके बाद देखेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये था एयूडी यूएसडी का। मैं कंसाइज टाइम में जो है ना आपको जो है ना मैक्सिमम जो है ना नॉलेज डिलीवर कर दूंगा। ज़्यादा इलेबोरेट करने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन मैं आपको जो है ना वो मेजर एरियाज बताऊंगा जहाँ से आपने बाय एंड सेल करना है, ठीक है। उसके बाद ये एरिया जो आपके पास है, ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया, अगर यहाँ से ये ब्रेक कर देता है तो देन आपने जो है ना इसको बाय देखना है। अदरवाइज जो है ना इस एरिया से जो है ना आपने सेलिंग ही फिलहाल अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ से अगर कोई एविडेंस मिलता है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, अदरवाइज ये अगर स्पॉट ब्रेक कर देता है तो फिर आप यहाँ से सेल देखेंगे। ये दो एरिया आपके पास सेलिंग एरिया है। उसके बाद ये वाला जो है ना बाइंग एरिया है। आपने इस एरिया से जो है ना बाइंग और सेलिंग करनी है। ये दो मेजर एरियाज हैं। उसके बाद एनसेडी यूएसडी को देख लेते हैं। एनसेडी यूएसडी का ये जितने भी होंगे ये इस वीक के जो है ना एनालिसिस होंगे, तो इस चीज़ को जो है ना आप कंफ्यूज ना होइएगा। उसके बाद जो है ना एनसेडी यूएसडी को देख लेते हैं। तो एनसेडी यूएसडी का ये जो एक मेजर एरिया है, काफ़ी बार जो है ना इसने इसको रीटेस्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ से जो है ना मेजर एरिया ये बार बार स्ट्रॉन्ग एरिया बनता जा रहा है। एक और यहाँ पे जो है ना स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, यहाँ पे आपकी जो है ना ये सप्लाई बनी हुई है। तो यहाँ भी इसके भी मैक्सिमम चांसेस क्या है कि यहाँ से जो है ना सेलिंग आपको जो है ना अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी, क्योंकि ये एक वन टाइम जो है ना आपकी सप्लाई है। अभी तक इसने ट्रैप नहीं किया है सप्लाई को, तो डेफिनेटली ये सप्लाई वर्क करेगी लास्ट में। उसके बाद अगर यहाँ से सप्लाई वर्क कर जाती है, एविडेंस मिल गया है, वैसे ये डोजी का तो एविडेंस मिला हुआ है, यहाँ से हम सेलिंग करेंगे छोटे स्टॉप लॉस से। यहाँ तक स्टॉप लॉस रखेंगे, उसके बाद यहाँ से जो है ना सेलिंग करेंगे। सेलिंग करने के बाद आप यहाँ से मैक्सिमम देख लें, आगे जो भी आपका एरिया होगा वहां से आप जो है ना एक्सिट हो जाइएगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म सेलिंग नहीं करेंगे, इसमें शॉर्ट टर्म सेलिंग करेंगे। उसके बाद जो है ना अगर ये एरिया इसको ब्रेक कर देता है रेजिस्टेंस को, तो देन जो है ना हम बाइंग देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम जो है ना फिलहाल इसमें भी सेलिंग ही देखेंगे। और यहाँ तक बाइंग कहाँ तक देखेंगे, बाइंग ये वाला एरिया ही आपके पास जो है ना नजर आता है। एक ये एरिया आपके पास नजर आ रहा है बाइंग एरिया, ये आपके मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो रिटेस्ट के बाद आप यहाँ तक बाय देखेंगे, अदरवाइज यहाँ से आप सेलिंग देखेंगे, ठीक है। सेलिंग की मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी रखिएगा, क्योंकि सप्लाई एरिया आपके पास जो है ना एक ट्रैप हो रहा है। इसके बाद जो है ना हम चलते हैं, एनसेडी को भी कवर अप कर लिया, यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो यूएसडी ने जो है ना कमाल का प्रॉफिट दिया था इस डिमांड से, बहुत अच्छा जो है ना प्रॉफिट दिया था। यूरो यूएसडी ने जो है ना कमाल का प्रॉफिट दिया था। तो यूरो यूएसडी को भी जो है ना हम वही एरियाज देख रहे हैं। वैसे तीनों पेयर्स में जो है ना वही मेजर एरियाज जो है ना बन रहे हैं। पहला एरिया ये वाला आपका रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया भी है, और आपका जो है ना एक ये हिडन सप्लाई भी पड़ी हुई है। ये आपकी हिडन सप्लाई भी है और ये आपका रेजिस्टेंस एरिया भी है। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक कर देते देन आप यहाँ से जो है ना सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे हिडन सप्लाई से, और यहाँ तक आप जो है ना अपना प्रॉफिट गेन करेंगे। अदरवाइज आपके पास ये मेजर सप्लाई है, आप यहाँ से जो है ना सेलिंग देखेंगे। ये दो एरियाज आपके पास जो है ना मेजर एरियाज हैं, यानी ये वाला एरिया आपके पास जो है ना मेजर एरिया है। अगर यहाँ से सेलिंग मिल जाती है, एविडेंस मिल जाता है, अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो आपने इस सप्लाई से एविडेंस लेके सप्लाई लेनी है, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ से कोई एविडेंस नहीं मिलता तो फिर आपके पास ये सेलिंग एरिया, और यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, एक अच्छी बाइंग होगी आपके पास, ठीक है, यूरो यूएसडी की। उसके बाद जो है ना जीपीपी यूएसडी को देख लेते हैं। जीपीपी यूएसडी में यूएसडी ने भी बहुत अच्छा जो है ना वीक का, पिछले वीक का जो है ना प्रॉफिट दिया था। यहाँ से मैंने सेलिंग की थी, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफी अच्छा जो है ना प्रॉफिट दिया था इसने। अब यहाँ पे जो है ना हम देख लेते हैं इसके जीपीपी यूएसडी को। जीपीपी यूएसडी पे भी वही सेम एग्जैक्ट जो है ना वही लोकेशंस बन रही हैं। ये आपके पास जो है ना मेजर रेजिस्टेंस है, उसके बाद आपके पास ये एक मेजर सप्लाई है, ये आपके पास मेजर सप्लाई है, ठीक है। अगर ये एरिया ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती है तो देन आप यहाँ से सेलिंग देखेंगे और यहाँ से बाइंग देखेंगे सप्लाई तक, ठीक है। ये एरिया आपके लिए जो है ना कंफर्टेबल एरिया होगा। बाइंग यहाँ से करेंगे ब्रेक होने के बाद, सेलिंग यहाँ से करेंगे आप जो है ना एविडेंस के बाद, ठीक है। एविडेंस लाजमी चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या मैक्सिमम नज़र आ रहा है कि रिट्रेसमेंट जो है ना लाजमी लेगी, और ये वाली जो डिमांड है इसको लाजमी जो है ना ये एक्सेप्ट करेगी। डिमांड के बाद जो है ना यहाँ से बाइंग चाहिए, ठीक है। ये वाली एक डिमांड एरिया है, एक ये डिमांड एरिया है। हो सकता है कि यहाँ से जो है ना यहाँ कुछ आपके जो है ना ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, जिसको जो है ना ये लाजमी एक्सेप्ट करेगी। तो हमने क्या करना है कि फिलहाल यहाँ से एविडेंस देखना है,
और यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट करनी है। और अगर यहाँ से आपने बाइंग कर ली तो आप मैक्सिमम टाइम के लिए जो है ना बाइंग होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से जो है ना बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, ये दो एरियाज आपके पास जो है ना मेजर एरियाज हैं। इसके बाद जी यूएसडी जेपीवाई है। यूएसडी जेपीवाई हमारे पास जो है ना ये एक पैटर्न बना हुआ था पिछले वीक, यहाँ से प्रॉफिट गेन किया था पैटर्न के बाद। अब यहाँ जो है ना साइडवे में गया हुआ है फिलहाल यूएसडी जेपीवाई। ये एक साइडवे एरिया है। साइडवे एरिया के बाद अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो देन यहाँ से छोटी लोड के साथ आपने जो है ना इसको सेल करना है, छोटी लोड के साथ। ठीक है, मैक्सिमम लोड के साथ नहीं, बड़ी लोड के साथ आपने इसको सेल नहीं करना, छोटी लोड के साथ आपने सेल करना और राइट करना है स्ट्रेट को। अगर ये स्लोली स्लोली यहाँ स्लोली स्लोली आती है इस डिमांड तक, तो फिर ये बहुत अच्छी डिमांड है, फिर आप जो है ना बहुत अच्छी जो है ना इसमें बाइंग कर सकते हैं। एक ये मेजर एक डिमांड आपके पास जो है ना ये अवेलेबल है। और यहाँ से आपने छोटी लोड से जो है ना आपने सेल करना है। यहाँ से आपने जो है ना एक मनी मैनेजमेंट में रहते हुए आपने यहाँ से क्या करना है कि बाय करना है। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई को। इसके बाद जीपीपी जेपीवाई है। यहाँ से मैंने एक सप्लाई दी हुई थी पिछले वीक में, सप्लाई उसने एक्सेप्ट की, वन टाइम की, टू टाइम की, एंड देन जो है ना सेलिंग जा रहा है। अब सेलिंग में क्या है कि ये आपकी जो है ना एक डिमांड है, यहाँ से अगर कोई एविडेंस मिलता है तो मैक्सिमम बाय नहीं जाएगा, थोड़ा सा बाय जाएगा। उसके बाद क्या करेगा कि इस डिमांड से जो है ना अच्छा बाय जाएगा। तो हमने क्या करना है, सेलिंग तो किया हुआ ऑलरेडी, मैंने यहाँ से सेल किया हुआ ऑलरेडी। तो क्या करना है कि इस डिमांड से जो है ना बाइंग देखनी है, स्काल्पिंग ही समझ लें कि यहाँ से आपने जो है ना स्काल्प करना है। उसके बाद अगर आपने लॉन्ग टर्म जो है ना बाइंग लेनी है तो यहाँ से आपने लॉन्ग टर्म जो है ना बाइंग देखनी है डिमांड की। उसके बाद आप जो है ना इसको बाय देख सकते हैं। ठीक है, एक मेजर एरियाज है, अभी फिलहाल इसमें बाइंग यहीं से देखी जाएगी। ठीक है, सेलिंग आप जो है ना फिलहाल ये सेलिंग तो हो रहा है लेकिन बाइंग यहाँ से देखी जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप सेलिंग नहीं कर सकते। इस एरिया, ये वाला एरिया, एक ये जो आपके पास जो है ना एक स्पॉट बनी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपके पास जो है ना स्पॉट है, इसके बाद आप इसको जो है ना सेल कर सकते हैं। अगर ये स्पॉट ब्रेक होती है तो देन क्या करेंगे, आप छोटी लोड के साथ यहाँ तक जो है ना प्रॉफिट गेन करेंगे, राइट करेंगे, स्टॉप लॉस को जो है ना आप नीचे करते रहेंगे। अगर ये एक्सेप्ट नहीं होती डिमांड तो क्या करेंगे कि आप यहाँ से जो है ना दोबारा वो करेंगे, बाय करेंगे। अदरवाइज मेरा पर्सनल आइडिया आपको ये है कि आपने क्या करना है कि यहाँ से अगर ये ब्रेक होती है तो इस डिमांड को थोड़ा सा जो है ना रिट्रेस करेगी, और यहाँ से रीटेस्ट के बाद आप जो है ना सेलिंग कीजिएगा। रीटेस्ट के बाद आप जब सेलिंग करेंगे तो एक अच्छी जो है ना आप सेलिंग एरिया में बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद यूरो जेपीवाई को देख लेते हैं। यूरो जेपीवाई ने भाई मजे करवाए थे। अभी भी मेरी ट्रेड लगी हुई है 0.20 से, तकरीबन कोई $260 जो है ना मैंने इस ट्रेड से प्रॉफिट गेन किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से मैंने जो है ना दो एरियाज दिए थे। एक तो ये एरिया था कि आपका हेड एंड शोल्डर बन रहा था, तब यहाँ पे थी मार्केट, हेड एंड शोल्डर बन रहा था। उसके बाद मैंने कहा था कि ये आपका डिमांड एरिया है। यहाँ से डिमांड एक्सेप्ट हुई, एक्सेप्ट होने के बाद ये मैंने सप्लाई एरिया बताया हुआ था। सप्लाई एरिया के बाद अब ये जो है ना फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। अब ये क्या करेगी कि फेयर वैल्यू गैप को जो है ना फुलफिल करेगी। फिर देन जो है ना आप यहाँ से बाइंग देखेंगे, अदरवाइज यहाँ से आप सेलिंग देखेंगे और यहाँ से आप बाइंग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो है ना हम देख लेते हैं कि सेलिंग किस एरिया से जो हमने जो है ना करनी है, इस फेयर वैल्यू गैप से। फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है और डिमांड भी है आपकी। ठीक है, ये दोनों ही आपके लिए जो है ना एक मेजर है। सेलिंग आपने यहाँ से देखनी है, इसको भी आपने छोटे लोड से जो है ना सेल करना है। ठीक है, यहाँ तक आपने सेल करना है। हाँ, यहाँ से आप मनी मैनेजमेंट में रहते, यहाँ से आप बाइंग करेंगे फेयर वैल्यू गैप से। मैं तो कहूंगा आपको कि आप डिमांड से जो है ना बाय करें। ठीक है, इस डिमांड से आप बाय करें, स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा। फेयर वैल्यू गैप से करेंगे तो ये लास्ट में डिमांड को भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन डिमांड में क्या है कि वन कैंडल डिमांड है, तो वन कैंडल डिमांड जो है तकरीबन 50% जो है ना वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यूएसडी कैड पे। यूएसडी कैड का कोई खास नहीं है एनालिसिस। ये मैंने एक वो दिया था, एनालिसिस दिया था। इसने न्यूज़ में तो इसको टीपी हिट कर दिया, लेकिन मैंने इस पे एंट्री नहीं ली, क्योंकि अगर ये मेजर एरिया को ब्रेक कर देता तो देन बाद में अगर न्यूज़ आती तो फिर मैं इस पे एंट्री लेता। अदरवाइज इसने क्या किया कि न्यूज़ की कैंडल से जो है ना इसने ब्रेक किया, तो ये प्रॉफिटेबल एंट्री नहीं थी, रिस्की एंट्री थी। और मुझे पता भी था कि इसने सेल जाना, लेकिन मैंने नहीं ली इसलिए, क्योंकि ये मजे की ट्रेड नहीं थी। लेकिन अब क्या करेंगे यूएसडी कैट को कि इस एरिया से हमने क्या करना है, सेल करना है। फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, इस एरिया से हमने क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, और ख़ास इसमें जो है ना कोई मूवमेंट नहीं है कैट में। ठीक है, उसके बाद और कौन सा पेयर रह जाता है, एक ये वाला था एनजेडी कैट का।
एनसेटी कैड में यहाँ से मैंने जो है ना बाइंग करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है ना बाय किया है। अब यहाँ से भी दोबारा जो है ना बाय करवाया था। फिलहाल इसमें एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बाय करवाया था मैंने। उसके बाद जो है ना गोल्ड को देख लेते हैं। तो गोल्ड में हमारे पास जो है ना ये एरियाज हैं। यहाँ से मैंने जो है ना उस दिन सेल करवाया था, ये सप्लाई से मैंने सेल करवाया था। फंड वन टाइम जो है ना सप्लाई टच हुई, बहुत अच्छा जो है ना प्रॉफिट गेन किया। उसके बाद यहाँ से सप्लाई दोबारा एक्सेप्ट हुई। ये वाली सप्लाई बनती है एक्चुअली, ये वाली, वो तो वन टाइम हो गई थी। दोबारा ये वाली सप्लाई आपकी जो है ना बनती है, जिसमें जो है ना इसने एक बहुत अच्छा जो है ना प्रॉफिट दिया। ठीक है, दोबारा इसने सप्लाई एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ तक जो है ना आपकी सप्लाई गई। अब अगला जो मूवमेंट होगा इसका, अगला मूवमेंट क्या देख सकते हैं हम इसमें। पिछले वीक मैंने एनालिसिस नहीं किया, वरना एनालिसिस में ये सारी चीज़ें आपको जो है ना पता चल जाती। अगला मूवमेंट ये होगा कि यहाँ से जो है ना ट्रेंड लाइन लग गई है। ट्रेंड लाइन लगने के बाद आपके पास जो है ना ये एक मेजर आपके पास जो है ना एरिया है 2000 का, 2003 2000 का। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के मैक्सिमम चांसेस है। मैक्सिमम चांसेस क्यों है? क्योंकि ये एक जो है ना कप एंड हैंडल पैटर्न है। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न है। उसके बाद इसको जो है ना इसने ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद 2000 का एरिया इसने लाजमी टच करना है इस वीक, लाजमी टच करेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद आपने इसमें एंट्री लगानी है, और यहाँ तक जो है ना आपका टीपी होगा वन टाइम का। अदरवाइज बाइंग आप जब देखेंगे, जब ये वाला आपका जो है ना एरिया ब्रेक हो जाता है इस एरिया से, या इस ट्रेंड लाइन से कोई एविडेंस मिलता है, कैंडल एविडेंस मिलता है, तो देन आप यहाँ से जो है ना बाइंग देखेंगे। अदरवाइज आप जो है ना 60% जो है ना सेलिंग चांसेस हैं, 30% आपके बाइंग चांसेस हैं। 100% वैसे भी कुछ नहीं होता। तो 100% जो कहता है ना, तो उससे बच के रहा करें। तो भाई 100% एक्यूरेट जो है ना सिग्नल होते हैं, 100% ये होते हैं, 100% वो होता है। ये सारे जो है ना 100% वाले, इन लोगों से बच के रहा करें। तो पिछले वीक मैंने जो यहाँ से जो है ना सप्लाई को कहा था, यहाँ से जो है ना सप्लाई हुई। उसके बाद वन टाइम, उसके बाद जो है ना ये ब्लॉक कहा था। चलो खैर, अब यहाँ से जो हमारा एनालिसिस देखा जा रहा है, हमारा एनालिसिस ये देखा जा रहा है, एक तो ये वाला हमारे पास मेजर एरिया बन गया स्पोर्ट का। ठीक है, ऊपर से यहाँ से जो है ना ये ट्रेंड लाइन बन गई है। तो देखा जाए तो एक तकरीबन ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और ट्रायंगल पैटर्न भी टॉप पे बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बाइंग की तरफ जो है ना ज्यादा जा सकता है, बाइंग ज्यादा कर सकता है। तो आपने क्या करना है, डॉलर का ये मूवमेंट देखी जाएगी यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को, क्योंकि यहाँ से एविडेंस दिया है ना, बार बार डोजी बन रही है। तो एविडेंस क्या है कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, और यहाँ तक जो है ना इसको 104 तक जो है ना देखा जाएगा। तो ये था डॉलर का एनालिसिस। बाकी जितने भी पेयर्स के मैंने एनालिसिस दिए हैं, वो भी आपके जो है ना एनालिसिस थे। अब ये है कि ये एनालिसिस आपने क्या करना है कि खुद भी इस पे जो है ना वर्क करना है, देन आप जो है ना इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, ये था एक मेरा छोटा सा जो है ना एनालिसिस। इसके अलावा कोई और किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी पेयर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे से गुड न्यूज़ ये है कि भाई दिखा देता हूँ आपको। क्रिप्टो करेंसी ने जो है ना बुल रन जो है ना पकड़ लिया है। अब इंशाल्लाह जो है ना अच्छा ही जो है ना कोई मजा आएगा क्रिप्टो में, क्योंकि को टच करती है, 48,000 को टच करती है उसने। अब 50,000 की एक रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक कर देता है तो फिर तो बहुत ही मजा है, फिर तो भाई टॉप ही जाएगा। लेकिन एक गुड न्यूज़ है ये हमारे लिए। बाकी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक और न्यू एनालिसिस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।